चुनावी हैं और अमित शाह के बड़े करीबी बताए जाते हैं। दतिया से उनका टिकट कट गया है। नरोत्तम मिश्रा ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। वो लगातार कई चुनावी सभाओं में काम कर रहे थे। नरोत्तम मिश्रा का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया है। ये मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है। नरोत्तम मिश्रा जो कि अमित शाह के बहुत करीबी जाने जाते हैं, आपको याद होगा कि 2023 में ये चुनाव हार गए थे और उसके बाद 2023 में ये चुनाव हार गए थे और चुनाव हारने के बाद लगातार ये दतिया में दौरा कर रहे थे। और राजेंद्र भारती का मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में कोर्ट के आदेश के बाद राजेंद्र भारती की जो अयोग्यता है वो साबित कर दी। लेकिन दतिया से बड़ी खबर आ रही है कि नरोत्तम मिश्रा का नाम कट गया है, टिकट कट गया है। और मैं आपको टीवी स्क्रीन पर बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली केंद्रीय कार्यालय से जो सूची जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश के दतिया से आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है। आशुतोष तिवारी दतिया से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, दतिया से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नरोत्तम मिश्रा जो कि अपने आप को दिल्ली का बहुत करीबी बता रहे थे, उन्होंने अभी कई सारी सभाएं भी शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय लिस्ट जो है, केंद्रीय सूची है, उसकी मैं आपको बता दूं, वो साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन अभी तक नरोत्तम मिश्रा को इस बात को लेकर विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर कैसे। ये देखिए मेरे पास भारतीय जनता पार्टी की ये लिस्ट है। कैमरामैन से कहूंगा कि जूम करें, वो खड़े खड़े देख रहे हैं लेकिन कैमरे में जूम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये लिस्ट मेरे हाथ में है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें साफ तौर से केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने ये लिस्ट जारी की है, जिसमें दतिया के उपचुनाव में आशुतोष तिवारी को भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बना दिया गया है। और नरोत्तम मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, सोचा भी नहीं होगा, लेकिन हम लंबे समय से लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि उनकी रिपोर्ट दिल्ली में पहुंची है। सत्ता और संगठन, दो रिपोर्ट तैयार की गई है। दोनों रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। नरोत्तम मिश्रा की जितनी भी एक्टिविटी दतिया को लेकर रही है, पिछले चुनाव को लेकर रही है, 2023 का विधानसभा चुनाव उनको भारी पड़ा और वहां पर राजेंद्र भारती वहां पर चुनाव जीते। नरोत्तम मिश्रा के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप, नरोत्तम मिश्रा के ऊपर सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप, नरोत्तम मिश्रा के ऊपर गरीबों को प्रताड़ित करने का आरोप, नरोत्तम मिश्रा के ऊपर तमाम लोगों की जमीन हथियाने का आरोप। और जब केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के सत्ता से और संगठन से रिपोर्ट मांगी कि दतिया में अगर नरोत्तम मिश्रा को चुनाव टिकट दिया जाता है तो क्या नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत पाएंगे, इस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उनकी जो कार्यप्रणाली पिछली रही है वो कार्यप्रणाली ठीक नहीं रही है। नरोत्तम मिश्रा के जो एक्टिविटी रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं रही है। अगर बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया तो नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार जाएंगे, ये साफ तौर पर रिपोर्ट गई थी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा अपने अहंकार में डूबे हुए थे। आपको याद होगा कि नरोत्तम मिश्रा ने अपना पर्चा भी खरीद लिया था, नामांकन पत्र खरीद लिया था, उसके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं। अभी तक नरोत्तम मिश्रा कम से कम 20 चुनावी सभाएं कर चुके थे। तमाम समाज के लोगों ने, बरार समाज, रावत समाज, ब्राह्मण समाज, कई समाज के लोगों की वो चुनावी सभाएं कर चुके थे। उनको पता भी नहीं था कि दिल्ली उनको टिकट देगी, लेकिन मुझे पता था कि दिल्ली नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देगी। इसलिए मैं लगातार कह रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलेगा। हर पद के बारे में प्रदेश अध्यक्ष होता है तो नरोत्तम मिश्रा अपना नाम चलवाते हैं, राज्यसभा का नाम आता है तो नरोत्तम मिश्रा अपना नाम चलवाते हैं।
अगर कोई भी बड़े पद की बात आती है तो नरोत्तम मिश्रा अपना नाम चलवा देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यप्रणाली रही है, भ्रष्टाचार की कार्यप्रणाली, जमीन कब्जाने की कार्यप्रणाली, महिलाओं से बदसलूकी की कार्यप्रणाली, सारी कार्यप्रणाली, हाल ही में उन्होंने जो मंदिर बनाया है उस मंदिर पर जमीन कब्जा करके मंदिर बनाया गया है, करोड़ों का भ्रष्टाचार उसमें किया गया है, वो भी रिपोर्ट दिल्ली पहुंच चुकी है। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप नरोत्तम मिश्रा के ऊपर लगे हुए हैं। इसलिए दिल्ली ने यह तय किया कि नरोत्तम मिश्रा अब दतिया के नेता नहीं रह गए हैं, लोकप्रिय नेता नहीं रह गए हैं, बल्कि वो एक तरह से बोझ हैं दतिया के लिए। इसलिए पार्टी ने यह तय किया कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया जाएगा और वहां पर संघ से जुड़े हुए नेता आशुतोष तिवारी को पार्टी ने टिकट दे दिया है। ये नरोत्तम मिश्रा के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वहां पर दामोदर यादव और बल्कि जो सत्ता से रिपोर्ट गई थी, संगठन से रिपोर्ट गई थी, ये रिपोर्ट भी गई थी कि वहां पर दामोदर यादव जो कि आजाद समाज पार्टी के हैं, इस वक्त भयानक लोकप्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता है, यादव समाज से आते हैं, दलित समाज बड़ा वोट बैंक वहां पर मौजूद है। ये सारा वोट बैंक मिलकर नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हरा सकता है। अभी भी दतिया की जनता ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट देना नहीं चाहती, वो बीजेपी को वोट देना चाहती है। लेकिन अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाता तो नरोत्तम मिश्रा 200% वहां से चुनाव हारते। इसलिए पार्टी ने ब्राह्मण नेता के तौर पर आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया है और नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया है। जो नरोत्तम मिश्रा के जुड़े हुए जो तमाम समर्थक हैं वो लगातार घूम रहे हैं और ये कहते हुए कि अब तो मंत्री बन जाएंगे और शपथ ग्रहण होने वाला मंत्रिमंडल का वो इसलिए रुका हुआ है कि दादा जब विधायक बनेंगे उसके बाद वो जीतेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे। शायद उन अंध भक्तों को ये नहीं पता है, उन राजनीतिक चापलूसों को ये नहीं पता है कि उनके दादा की जो रिपोर्ट है वो दिल्ली में बेहद खराब हो चुकी है। उनकी कार्यप्रणाली, उनके भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जो रिपोर्ट दिल्ली पहुंच रही हैं उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। बल्कि दिल्ली के तमाम नेता अब नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी के लिए बोझ मान चुके हैं और वो ये मान चुके हैं कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया तो चुनाव हारना 100% तय है। इसलिए दिल्ली ने नरोत्तम मिश्रा से अपना पीछा छुटा लिया। नरोत्तम मिश्रा अपना जो एक आभा मंडल बनाकर मध्य प्रदेश में घूम रहे थे, वो लगातार ये संकेत दे रहे थे कि आने वाले समय में वो मंत्री बनेंगे, आने वाले समय वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का करियर अब एक तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि वो बीजेपी के लिए बोझ साबित हो चुके हैं। क्योंकि एकल भोजन जो बार बार कांग्रेस जिसे मुद्दा बना रही है, आजाद समाज पार्टी मुद्दा बना रही है, असल में एकल भोजन एक वाक्य बस भर नहीं है। एकल भोजन चरित्र से जुड़े हुआ एक व्यंग है जो लगातार चुनाव में तैर रहा है। तमाम लोगों की जमीनों पर कब्जा, तमाम लोगों की संपत्तियों को हड़पना और इतनी बड़ी सरकारी जमीन हड़प करके मंदिर बनाना नरोत्तम मिश्रा के लिए सब कुछ भारी पड़ा। इसलिए मैं बार बार कह रहा था, लगातार लोग इस बात को नहीं मान रहे थे, मैं बार बार ये कह रहा था, मैंने चैलेंज करके कहा था, मैंने दावा करके कहा था कि ना ये प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, ना इसको राज्यसभा का टिकट मिलेगा और ना ही इनको दतिया से टिकट मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा था, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से दतिया के बारे में, नरोत्तम मिश्रा के बारे में दिल्ली सोच रही है, उनके चाहने वालों को शायद अभी ये पता नहीं है। हो सकता है कि इस घटना के बाद आभा मंडल जो है वो हकीकत में उनके तमाम जो पिछलग्गू हैं उनको इस बात को लेकर पता चले कि अरे ये तो उपचुनाव का टिकट ही नहीं ले पाए, तो ये बड़ी बड़ी बातें कैसे हो रही थी। अरे भैया, ये पहले ही दिल्ली तय कर चुकी है कि नरोत्तम मिश्रा अब पार्टी के लिए बोझ हैं। वो कितनी भी मीडिया में खबरें छपवा लें, वो कितना भी आभा मंडल तमा लें, और ये बड़ा संकेत है, ये बड़ा संकेत है कि वो नरोत्तम मिश्रा जो कि हर बार ये तमाम अपने लोगों को, मीडिया को संकेत देते हैं कि आज मोदी जी से बात हुई है, कल अमित शाह से बात हुई है, दिल्ली में उनका एक बड़ा संकेत है, उनका एक बड़ा कद है, लेकिन जो उपचुनाव का टिकट नहीं ले पाया। और सबसे बड़ी बात है, नरोत्तम मिश्रा नामांकन फॉर्म खरीद चुके थे, नरोत्तम मिश्रा 20-25 से ज़्यादा चुनावी सभाएं कर चुके थे। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना ये मध्य प्रदेश के लिए सामान्य घटना नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी घटना है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज यहां पर ये भविष्यवाणी कर दूं
कि इस घटना के बाद तब जबकि आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है, पूरी पार्टी यानी कि पूरा संगठन और सत्ता आशुतोष तिवारी के लिए काम करेगा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी को चुनाव हरवाने के लिए अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये नरोत्तम मिश्रा का अस्तित्व का सवाल है। आप ये मान के चलिए कि नरोत्तम मिश्रा और उनसे जुड़े हुए तमाम आदमी दिखेंगे कुछ और, लेकिन होगा कुछ और। आशुतोष तिवारी को हरवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि सत्ता और संगठन से जुड़े हुए आदमी आशुतोष तिवारी को जीतने के लिए कोशिश करेंगे। एक बड़े नेता ने पूछा कि नरोत्तम मिश्रा को अगर टिकट दे दिया जाए तो क्या होगा। सत्ता और संगठन के नेताओं ने कहा, मध्य प्रदेश सत्ता संगठन के नेताओं ने कहा कि अगर टिकट दे दिया तो ये सीट हारना तय है, और हो सकता है कि जो दामोदर यादव हैं आजाद समाज पार्टी के, वो आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव चुनाव जीत जाएं, और जब दामोदर यादव चुनाव जीत जाएंगे तो मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और ये मोहन यादव के लिए बड़ा झटका होगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उसके बावजूद भी दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी का व्यक्ति चुनाव जीत गया। तो क्या मोहन यादव का प्रभाव नहीं है? क्या मोहन यादव बेहद कमज़ोर हैं कि अपने यादव समाज के लोगों को भी वोट नहीं दिल पाए? जनाब, ऐसा नहीं है। असल में नरोत्तम मिश्रा की जो कार्यप्रणाली कई सालों से दतिया में रही है, वो बेहद जिसे कह सकते हैं कि बेकार रही है। चाहे वो भ्रष्टाचार के लिए हो, लोगों से पैसे वसूलने का मामला हो, सरकारी जितने भी ठेके पट्टे हैं उनमें अपना अधिपत्य हो, लोगों के तमाम आपराधिक घटनाएं, कुछ लोगों के मर्डर हुए हैं जिसमें ये कहा गया कि नरोत्तम मिश्रा का हाथ बहुत रहा है, तमाम सारी चीज़ें हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही है, क्योंकि सरकार ने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मंगाई, उस रिपोर्ट में भी निगेटिविटी निकल कर आई। ये निकल कर आया कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव नहीं जीत सकते। सरकार ने संगठन की एक रिपोर्ट गोपनीय मंगाई, तमाम संगठन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता मंडल के और जिले के लोग हैं उनसे रिपोर्ट मंगाई, और उस रिपोर्ट में भी निकल कर आया कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इस टिकट के बाद हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिष्ठा को मनोज जी एक सवाल बचा लिया है आशुतोष तिवारी को टिकट देके, क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाता तो 100% ये मान लीजिए कि ये सीट पार्टी हार जाती। इसलिए नहीं आती कि सरकार कमजोर है या संगठन कमजोर है, इसलिए हार जाती क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की जो कार्यप्रणाली पिछले कार्यकाल में रही है, मंत्री और विधायक रहते हुए, उनसे दतिया की जनता आज भी नाराज है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने के बाद दतिया की जनता में एक नई स्फूर्ति निकल कर आ रही है, और पूरी जनता, मेरा ऐसा मानना है कि शायद दतिया की जनता ये एक अगर दिल्ली ने ये फैसला लिया कि नरोत्तम मिश्रा को का टिकट काट दिया है और आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया है, तो निश्चित तौर पर दतिया की जनता भी इस भरोसे का सम्मान करेगी और आशुतोष तिवारी को जिताने का पूरा काम करेगी। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं। मनोज जी एक सवाल ये बेहद अहम है कि जो रणनीति लगातार पार्टी बनाती है, पार्टी स्वच्छ सुशासन का दावा भी जो करती है, जनता से जुड़ाव की आपने तमाम बातें कही, उसमें ये बातें भी निकलकर सामने आती हैं कि एक क्लीन फेस को, जिस पर जनता का भरोसा ज्यादा हो, जनता को जो सबसे ज्यादा पसंद हो, पार्टी उस पर दांव लगाती है। इस नाम के ऐलान के बाद ये बात भी साफ हो गई जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा को दरकिनार किया गया। देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वैसे तो मैं सारी बातें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं बता देता हूं। ये छोटा संकेत नहीं है, ये आने वाले मध्य प्रदेश के और बड़े नेताओं को लेकर भी बड़ा संकेत है। ये तय था, मैं जब भी राज्यसभा के टिकट की नाम की बात आई, मैंने कहा नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलेगा। नए प्रदेश अध्यक्ष तय करने की बात आई, मैंने पहले भी कहा था कि नरोत्तम मिश्रा लाल टीका लगा के और सफेद कलब लगा हुआ कुर्ता बना के कितनी भी दावेदारी कर लें, वो उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाएगा। और दतिया उपचुनाव में भी कहा कि कुछ नहीं होगा, नरोत्तम मिश्रा का टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी कुछ और सोच रही है दतिया को लेकर। ये बड़ा संकेत निकल कर आया, और मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा था कि नरोत्तम मिश्रा की जो कार्यप्रणाली है ना, वो पूरा कच्चा चिट्ठा, उनकी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली अगर किसी नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना मध्य प्रदेश में बड़ी घटना है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और नरोत्तम मिश्रा के ऊपर वज्रपात है ये, उनकी सारी गलतफहमियां आज दूर हो गई हैं, और दूर होना जरूरी भी था,
अंधभक्त और उनके जो कार्यकर्ता हैं, हो सकता है कि अभी किसी और मुगालते में उनको हो सकता है मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, प्रधानमंत्री बनाने की बात करें, लेकिन मुझे बहुत समय से पहले से पता है कि दिल्ली नरोत्तम मिश्रा के बारे में क्या विचार कर रही है। और उपचुनाव आने के बाद राजेंद्र भारती का जो अयोग्यता हुई, वो अयोग्यता के लिए पूरी भरसक प्रयास नरोत्तम मिश्रा ने किया, लेकिन वही अयोग्यता उनके ऊपर भारी पड़ गई। अगर राजेंद्र भारती अयोग्य नहीं होते, अगर ये चुनाव 5 साल बाद होता, तो पार्टी शायद नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा कर सकती थी, विचार कर सकती कि ठीक है, एक सामान्य चुनाव में एक सीट हार जाएंगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अभी का चुनाव, दतिया का चुनाव, ये डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिष्ठा और उसके राजनीतिक संकेतों को देखते हुआ है। और ये ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो दतिया को चुनाव हार जाएं, दामोदर यादव चुनाव जीत जाएं, तो उत्तर प्रदेश में क्या संकेत जाएगा कि भाई अगर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव हैं और वो यादव हैं और बावजूद इसके कोई दूसरी छोटी पार्टी का यादव जीत जाता है, तो ऐसे में यादव चेहरा हम उत्तर प्रदेश में क्या प्रचार कराएंगे। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और सबसे बड़ी बात है डबरा का नवग्रह मंदिर, जिसकी सरकारी जमीन पर कब्जा करके करोड़ों का, कई 100 करोड़ का जो मंदिर बनाया गया है, नवग्रह मंदिर, शास्त्रों में भी लिखा है कि सारे नवग्रहों को साथ मंदिर नहीं होता है। नरोत्तम मिश्रा ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई, एक ऐसे संत से प्राण प्रतिष्ठा कराई, एक ऐसे दाती महाराज जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है, वो जेल जा चुके हैं, उन्होंने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की, तांत्रिक प्रक्रिया की। नवग्रह का मंदिर, दाती महाराज की तांत्रिक प्रक्रिया, सब कुछ उल्टा हो गया और नरोत्तम मिश्रा को वो झेलना पड़ा। अरे शास्त्रों में लिखा है कि सभी नवग्रहों का एक साथ मंदिर नहीं होता है, और अगर जो करता है उसको भोगना पड़ता है। नरोत्तम मिश्रा ने भोग लिया, लेकिन वो गलत फहमी में है, शायद अपने आप को शास्त्रों से ऊपर और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से ऊपर समझने लगे। वाकई उनके ऊपर एक वज्रपात है। नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। दतिया से एक नए चेहरे का उदय हुआ है, आशुतोष तिवारी, जो संघ से जुड़े हुए हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है पार्टी ने अब जो नाम दिया है, यहां से भारतीय जनता पार्टी अब एक मजबूत स्थिति में आ गई। जी मनोज जी, क्या टिकट कटने से बिल्कुल कई सवाल इसके बाद होते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी, तो हम जानकारी साझा करने के लिए। दतिया से जो सीट है, पार्टी का टिकट जो मिला है, वो कहीं ना कहीं अब नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया है, आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और एक बड़ा रणनीतिक जो घटनाक्रम है वो यहाँ पर हुआ है। जिस तरह से मनोज जी ने भी बताया कि पूरा घटनाक्रम को समझाया कि किस तरह से, किन कारणों से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है, क्या वजह रही है जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट को काट दिया गया।